जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आदि शक्ति सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। आज की सत्य घटना देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हमेशा यथार्थ सच्चाई को सुनते हैं। तंत्र मंत्र, काला जादू और परेशानी कैसे उत्पन्न होती है। हो सकता है जो मैं आज बोलने जा रहा हूं वह आपके जीवन में या आपके परिवार में जीवन में या फिर किसी मित्र के साथ, कोई रिश्तेदार के साथ में ऐसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप आगे उस जीवन में अपने को कष्ट नहीं दोगे, कष्ट नहीं भुगतोगे। यदि मनुष्य, कोई भी मनुष्य, मतलब आज की सच्ची घटना मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं, जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा जो मुझे कष्ट बताए गए हैं, उन कष्टों का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूं। फूट फूट करके रोने वाले, आंखों से अश्रु की धारा लगातार बहकर निकालने वाले ऐसे मनुष्य की दास्तान, जिसने जीवन में दुख के अलावा कभी सुख देखा ही नहीं, परंतु कर्मों का फल उसको अवश्य भोगना पड़ा। एक एक करके मैं सभी उसके इन कर्मों को मैं बता रहा हूं। शायद आपके भी समझ में आए कि आप वो कर्म न करें। मेरा धर्म है कि मैं आप सभी को, हिंदू सनातनियों को, ये सजग कर दूं कि कृपया ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे हम अपने कृत्य करने की वजह से स्वयं तो कष्ट भोगेंगे ही भोगेंगे, साथ ही साथ में अन्य व्यक्ति भी कष्ट भोगते हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी। तो पहली चीज ऐसी है कि मनुष्य को कभी भी पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए। आप सभी जितने भी यहां पे मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए कि पीपल का वृक्ष जिंदगी में कभी नहीं काटना चाहिए। उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य के द्वारा पीपल का वृक्ष काटा गया, जिसकी वजह से 2 जवान मौत हो गई। एक को सांप ने काट लिया, एक को जहर पी करके मृत्यु को ओढ़ना पड़ा। यानी कि एक पीपल का वृक्ष काटने से 2 अतृप्त आत्माएं उत्पन्न हो गई और कुल का नाश हो गया। कुल का नाश इसलिए हो गया कि उनके बाद में आने वाली जो बच्चे थे, उन बच्चों के यहां पर विवाह ही नहीं हुआ, तो बच्चे पैदा होने का काम ही नहीं है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद सब आज जो है किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके उन्हें संभाले। तो पीपल का वृक्ष काटने से वंश का नाश होता है, यह मैंने अपनी आंखों से कई परिवारों में देखा और जवान मौत होते हुए देखी, और बाप ने अपने बेटे को कंधे देकर के शमशान पहुंचाया, यानी अकाल मौत अवश्य हुई। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि पीपल का वृक्ष जो 10-20 साल से बड़ा हो जाए, उसको कभी नहीं काटना चाहिए। और कटवाओगे तो अपने एक पुत्र को अवश्य खो दोगे और एक पीढ़ी के बाद वंश का नाश हो जाएगा। मानो
या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि, ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। इसी प्रकार से यदि मनुष्य बड़े नीम के पेड़ को कटवाता है, बड़े इमली के पेड़ को कटवाता है, या बड़े वट वृक्ष को कटवाता है जो पुराना था, तो मान करके चलें इन तीनों पेड़ों के अंदर ऐसी ऊर्जा रहती है। यदि वो ऊर्जा कट जाती है तो मान करके चले घर के अंदर जवान मौत अवश्य होती है। तो इन पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए, और काटोगे तो समझ जाओ कि आपको या आपके परिवार को एक समय के बाद में वंश का नाश हो जाएगा, आपके कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आज की सत्य घटना बता रहा हूं कि उस कुल के द्वारा पीपल का पेड़ काटा गया, एक नीम का पेड़ काटा गया, उसके बाद में उनके यहां 3-4 ऐसी जवान मौत हो गई, अकाल मौत हो गई। और जो व्यक्ति हमारे पास आकर के रोया, जिसने घटना बताई, उसका विवाह ही नहीं हुआ और बच्चे पैदा ही नहीं हुए। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, परंतु वो प्रॉपर्टी अब किसी भी काम की नहीं है। और जो मनुष्य मंदिर बनाता है, काली मां के मंदिर बनाता है, भैरव जी के मंदिर बनाता हो, परंतु यदि मंदिर में पूजन अर्चन अच्छे से नहीं होता हो, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में हवन नहीं होता हो, काली मां का मंदिर बनाने के बाद में साल में एक बार कम से कम बलि नहीं देता हो, भैरव जी मंदिर बनाने के बाद में वर्ष में एक बार बलि नहीं देता हो, तो ऐसे मनुष्य के भी वंश का नाश हो जाता है। वो निर्वंशी होकर के मरता है, उसके कुल में कोई भी पानी देने वाला नहीं होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को बाद में आत्मा बनने के बाद में भूखा प्यासा तड़पना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि मंदिर बनाएं तो ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि मंदिर के अंदर दिया बत्ती होती रहना चाहिए, मंदिर में भंडारे होते रहना चाहिए, मंदिर में हवन पूजन होते रहना चाहिए आपके मरने के बाद। क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आप करोगे, परंतु आपके मरने के बाद में मनुष्य को कोई करे ऐसी व्यवस्था करके जाना चाहिए, और जो विधि विधान है उसका पालन करके रखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य पागल भी हो जाता है। क्योंकि जब ऐसी शक्तियां, उग्र शक्तियां, जिसे हम काली, कंकाली काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिण काली, शमशान काली, कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, भैरव जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इन दोनों शक्तियों को बलि की आवश्यकता होती है, दोनों शक्तियों को शराब की आवश्यकता होती है, दोनों शक्तियों को यज्ञ हवन पूजन की आवश्यकता होती है। यदि आपने ये नहीं करा पाए हैं तो निश्चित तौर से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ये भी उन्हीं व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति के द्वारा जो फूट फूट करके आंसू की अश्रुधारा निकालते हुए जो मुझे स्टोरी सुनाई गई, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो आपको यह सीख लेना है कि एक तो कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटना है, कभी भी उदुम्बर का पेड़ नहीं काटना है, कभी भी वट वृक्ष का पेड़ नहीं काटना है, इमली का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और बेलपत्री का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, नीम का वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए, मतलब समूल जड़ों से नाश नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक समय के बाद में वंश का नाश निश्चित है और आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी, आप मानसिक पागलपन में बैठ जाओगे।
और एक और विशेष बात जो उनके द्वारा बोली गई, यदि आपके हाथ से गाय की हत्या हो जाए, आपके हाथ से गाय मर जाए, कार में, गाड़ी घोड़े में आकर के, और किसी भी तरीके से गलत दवाई देने की वजह से, गलत इंजेक्शन देने की वजह से, या और भी कर्म करने की वजह से, तो गो हत्या का पाप लग जाता है। और गो हत्या का पाप भी साधारण पूजा पाठ से यह शांत नहीं होता है। तो गाय को कभी भी अपने हाथों से या जानबूझ करके या अनजाने में भी गो हत्या नहीं हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और गाय जब मर जाती है तो उसकी जमीन में गाड़ा जाता है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। जहां पर गाय की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है उसके ऊपर कोई भी मंदिर नहीं बनाया जाता है। जहां पर गाय को गाड़ा जाता हो, जहां पर गाय की हड्डियां रखी रहती है, वहां पर तो कोई भी अदृश्य शक्ति बैठ ही नहीं सकती। परंतु ऐसा ज्ञात हुआ है, हमें शक्तियों के द्वारा बताया गया है कि ऐसे महाशय जी ने, जिनका दिमाग खराब हो गया, जिनने इमली का पेड़ कटवाया, जिनने पीपल का वृक्ष कटवाया, जिनने नीम का वृक्ष कटवाया, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके द्वारा उनके घर में उनकी प्रिय गाय के गलत इलाज की वजह से मृत्यु होने पर उनने गाय को अपने ही कैंपस में गड़वा करके उसके ऊपर मंदिर बना दिया। तो गाय की हड्डियों के ऊपर, गाय के मांस के ऊपर, गाय की चर्बी के ऊपर, गाय के चमड़े के ऊपर, यानी जहां पर गाय गाड़ दी जाती है वहां तो देवी देवता आते ही नहीं हैं। और ईश्वर कभी भी माफ नहीं करता है। तो ऐसी जगह वो पूजन अर्चन करने की वजह से भी मानसिक पागलपन की दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसा कृत्य आप बिल्कुल न करें। और जहां पर सूअर गाड़ा जाता हो, सूअर की हड्डी गाड़ी दी जाती हो, जहां पर सूअर का कोई भी पार्ट्स गाड़ दिया जाता हो, ऐसी जगह पर भी मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मकान खरीदे, जमीन खरीदे, प्लाट खरीदे, उस पर मकान बनाना हो तो पहले आपको यह देखना होगा कि वो जमीन के अंदर कोई ऐसी हड्डी तो गड़ी हुई नहीं है, अन्यथा उसमें रहने वाले मनुष्य बीमार पड़े रहेंगे, उनकी प्रगति रुक जाएगी, उनकी बाधा इतनी उत्पन्न हो जाएगी कि विवाह भी नहीं होगा और बच्चे पैदा भी नहीं होंगे। बच्चे हो गए तो बच्चे मर जाते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में कष्ट की उत्पत्ति नहीं हो और आपके वंश का नाश नहीं हो। मेरा धर्म है कि आपका वंश चलता रहे। हम मां भगवती से भी प्रार्थना करेंगे कि वह आपके वंश में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करें। और हम भी मां से प्रार्थना करते हैं, जगत जननी मां से, कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि अब हिंदू सनातन धर्म को अधिक बच्चों की आवश्यकता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है। आप एक बच्चे के ऊपर फुल स्टॉप कर रहे हो, एक लड़की हो गई फुल स्टॉप कर रहे हो, आपके वंश का नाश हो रहा है। इस बात को आप नहीं समझ रहे हो। जब मर जाओगे तब पता लगेगा कि मैंने अपने पानी पीने देने वाले व्यक्ति की तो पैदा ही नहीं किया। अब मुझे पानी कौन देगा? मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं। फिर आप प्रेत बन के किसी और के शरीर में प्रवेश करोगे या अपने ही कोई जान पहचान वालों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओगे। वहां से किसी तांत्रिक मांत्रिक या अघोरी ओघड़ के द्वारा बंधन कर लिए जाओगे। फिर गुलामी की दास्तान में जीना पड़ेगा, या फिर कहीं पर किसी पेड़ पर उल्टा लटका दिए गए, कील दिए गए, तो हजारों सालों तक उस पे उल्टा लटकते रहना, भूखे प्यासे। मत मानो और ऐसे कर्म कर लेना। तो हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप ऐसे कर्म न करें और लोगों को भी इस बारे में अवश्य जागृत करें कि जरा से जमीन के चक्कर में इन पेड़ों को न काटा जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।